उसकी कंपनी वाले वो जब सिस्टम में वीज़ा अप्लाई करते हैं तो वीज़ा वहाँ से रिजेक्ट हो जा रहा है। तो इस झंझट के आने से पहले पहले आप लोग ये करें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों के साथ में एक बहुत ही अहम जानकारी शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। ये जानकारी कभी न कभी आप लोगों के साथ में काम आ सकता है। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। यहाँ पर आप लोगों को एक सवाल नज़र आ रहा होगा, आप में से किसी भाई ने इस सवाल को किया है। अस्सलाम वालेकुम असलम भाई, मैंने आपसे पहले एक बात पूछी थी आईडी के बारे में, आपने कोई रिप्लाई नहीं दिया। फिर से क्वेश्चन पूछता हूँ, मेरी आईडी एक्सपायर हो चुकी है और कफिल आईडी रिन्यू नहीं कर रहा है और मैं मुल्क जाना चाहता हूँ। मैं जनवरी 30 को जाऊंगा और उस वक्त आईडी एक्सपायर हुए तकरीबन 4 महीने हो जाएंगे, तो एयरपोर्ट पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? प्लीज रिप्लाई दें। दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों ने इस सवाल को सुन लिया। एक मरतबा मैं फिर से दोहरा देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से बात क्लियर हो जाए। इस भाई का कहना यह है कि इनका जो है कफिल इनके आईडी को रिन्यू नहीं करना चाहते हैं और ये भाई क्या है कि 30 जनवरी को अपना घर जाना चाहते हैं। तो 30 जनवरी तक इनको जो क्या है कि आईडी एक्सपायर हुए 4 महीना लगभग हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि अगर मैं ऐसी हालत में घर जाना चाहूँ तो एयरपोर्ट पर कोई दिक्कत और प्रॉब्लम तो नहीं होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं इस भाई को कहना चाहूँगा कि अगर आपका आईडी कैंसिल नहीं होगा तो आपके साथ में 100% प्रॉब्लम होगा, आपको एयरपोर्ट से वापस कर दिया जाएगा। ऐसी गलती कभी नहीं करें। अगर आपको जाना ही है तो आप जो है आईडी कैंसिल करवा करके जाएं। अगर आप बिना आईडी कैंसिल किए हुए जाते हैं, आपको 3 महीना से ज़्यादा हो जाएगा, तो आपको एयरपोर्ट पर रोक लिया जाएगा। वहाँ पर यह कहा जाएगा कि या तो आप आईडी कैंसिल करवाइए अभी, अगर आईडी कैंसिल आपका नहीं होगा तो आप जो है नहीं जा सकते हैं। यहाँ पर मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आईडी को एक्सपायर हुए अगर 3 महीना के अंदर अंदर आप जाते हैं, कि मान लीजिए जो आपका आईडी क्या है कि आज एक्सपायर हो गया, तो आज से 3 महीना आगे जोड़ लीजिए। जैसे कि आज 17 दिसंबर 2023 है, तो आप जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि आप जो है 13-14 मार्च तक जा सकते हैं। जाने का चांस है। आप जो है बिना आईडी कैंसिल किए हुए 13-14 मार्च तक आप जा सकते हैं। लेकिन 3 महीना से जैसे ही ज्यादा क्रॉस होगा आपके आईडी पर, वैसे ही आपके आईडी पर डे 10 रियाल गरामा शुरू हो जाएगा। तो गरामा के रहते हुए आप जो है कतर को नहीं छोड़ सकते हैं, आपको आईडी कैंसिल करवाना होगा और जो भी गरामा होगा वो आईडी कैंसिल करने के टाइम में वो जो है गरामा पे हो जाएगा। उसके बाद में आप जा सकते हैं। गरामा होते हुए आपको कतर एयरपोर्ट से बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी। दोस्तों, यहाँ पर मैं एक और चीज आप लोगों को याद दिलाता चलूं, वो ये कि एक्सपायर होने के बाद में गरामा आने से पहले पहले बहुत सारे लोग जो है चले जाते हैं। ये जो है कभी कभी इस तरह होता है, लेकिन ये रूल क्या है कि इसमें कभी भी चेंजिंग आ सकती है। तो मैं यहाँ पर आप लोगों से कहना चाहूंगा कि आप कभी भी इकामा को एक्सपायर होने के बाद में और फाइन चालू होने से पहले पहले आप घर जाते हैं, तो एक मरतबा आप जो है जरूर कंफर्म कर लें। 109 पर आप जो है फोन करके पूछ सकते हैं, कंफर्म करके ही जाएं। ऐसा न हो कि वहां पर एयरपोर्ट पर आपको रोक लिया जाए और वहां से आपको वापस कर दिया जाए। तो दोस्तों, हमेशा आप लोगों के पास में क्या है कि लेटेस्ट जानकारी होनी चाहिए ताकि आप लोगों का कोई नुकसान न हो। और ये जो भाई यहाँ पर पूछ रहे हैं, इसके जो है सवाल करने के अंदाज से ऐसा लगता है कि ये भाई अपना आईडी को बिना कैंसिल किए हुए घर जाना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं इस भाई को मशवरा देना चाहूँगा कि आप अपना आईडी को कैंसिल किए हुए बिना घर जा रहे हैं तो आपको न्यू वीज़ा लेने के लिए दिक्कत होगी। जब तक आपका आईडी सिस्टम से कैंसिल नहीं होगा, उस वक्त तक हो सकता है कि आपके नाम से न्यू वीज़ा इशू होने के लिए दिक्कत होगी। तो मैं यहाँ पर सारे भाइयों को कहना चाहूँगा कि अगर आप कतर से जाते हैं तो अपने आईडी को कैंसिल करवा करके जाएं, चाहे जैसे भी हो। आपको जो है 100-200 रियाल खर्चा ही क्यों न करना पड़े मंदूब के पीछे में, तो वो खर्चा करके ही जाएं और आईडी को कैंसिल करवा करके जाएं। आपकी तरह हज़ारों लोग ऐसे हैं जो कि कतर से बाहर हैं, उनको वीज़ा मिला हुआ है, लेकिन क्या है कि उनका जो है कतर आईडी सिस्टम में देखा अभी तक कैंसिल नहीं हुआ है। कैंसिल नहीं होने की वजह से वो लोग जो है परेशान हैं। उसकी कंपनी वाले वो जब सिस्टम में वीज़ा अप्लाई करते हैं तो वीज़ा वहाँ से रिजेक्ट हो जा रहा है। तो इस झंझट के आने से पहले पहले आप लोग ये करें, कतर छोड़ने से पहले पहले आप लोग अपना आईडी कैंसिल करवा लें ताकि आप लोगों को जो है वापस आने का रास्ता खुला रहे। दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन मेरे ख्याल से आप में से बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं होगा, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करके सारे भाइयों तक इस जानकारी को पहुँचाइए। इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।